हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु की, और राहु और केतु की बात करेंगे। और राहु जो 30/10/2023 से अपने ट्रांजिट में है और एक जो रेट्रोग्रेड अवस्था में ही चलते हैं, तो जो पीछे वाली राशि में मीन राशि में जाएंगे, मेष राशि के बाद मीन राशि में जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि ये कर्क राशि के लिए वरदान साबित कैसे होते हैं। तो राहु और केतु के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद कर्क राशि के बारे में आपको बताएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो राशि परिवर्तन है राहु का, वो है 30/10/2023 के बाद। तो ये वरदान साबित होंगे मीन राशि में, जबकि ये वरदान साबित होंगे कर्क राशि के लिए जब ये अपनी दूसरी राशि को चेंज करेंगे 18 महीने के लिए। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि जो राहु है और केतु है, ये 18 महीने के लिए 1.5 साल के लिए एक हाउस में रहते हैं और एक एक हाउस करके 12 हाउसेज में जाते हैं। तो ठीक 18 साल में ये अब राशि परिवर्तन करने वाले हैं, ठीक 30/10/2023 को। तो अब मैं कहूँगा कि जब 30/10/2023 को ये परिवर्तन करेंगे तो ठीक 5:43 पर ये जाएंगे मीन राशि में, मेष राशि से मीन राशि में जाएंगे। तो राहु किसी भी राशि का मालिक तो नहीं है, परंतु ये बताऊंगा मैं कि उत्तरी क्षितिज और दक्षिणी क्षितिज पे एक बिंदु की तरह, एक छाया ग्रह की तरह ये राहु और केतु हैं। ये दोनों अलग नहीं है दोस्तों, इनको अलग किया गया है। और इनका जो ऊपरी जो सिर का हिस्सा है उसे हम राहु कहते हैं और धड़ से नीचे का हिस्सा है जो केतु के रूप में होता है। तो मैं ये कहूँगा कि राहु जो है सिर का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो राहु है अपनी दशा और अंतर्दशा में मनमानी करता है, फालतू बोलना, जिद करना, जिद्दी स्वभाव होना और दुश्मनी लेता है। और सही ढंग से यदि मेहनत से धन न कमाया जाए, तो यदि आपने धन कमा रखा है और सही मेहनत से नहीं कमाया हुआ है, तो जब राहु की दशा और अंतर्दशा आएगी, राहु की महादशा में ये सब वापस ले लेता है। जो गलत कमाया हुआ धन है सबको वापस ले गए। राहु की महादशा में गलत ढंग से कमाया हुआ सारा पैसा वापस ले लेता है राहु। अब केतु की बात करते हैं दोस्तों। तो केतु कन्या राशि में है और 30/10/2023 को ठीक 5:43 पर जाएंगे केतु अगली राशि में, कन्या राशि में। तो जब कन्या राशि में जाएंगे 30/10/2023 को, तो ये भी एक बिंदु है, छाया है, जो कि दक्षिणी क्षितिज पर है। और लोग ज़्यादातर के राहु की बात करते हैं, राहु के बारे में बात करते हैं, लेकिन केतु भी डंका बजाता है। और जैसे विघटन करा देना, एक दूसरे से अलग करा देना, वैराग्य दे देना, दूसरे के प्रति जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल ये कहना कि वो तो ऐसे ही हैं, और अपना जो आपने सोचा हुआ है उसके प्रति कि दूसरे लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, इस तरह से वैराग्य की भावना इसमें आ जाती है जब केतु की दशा आती है। कभी कभार तो अपने परिवार वालों से जो है बिल्कुल जो अच्छा व्यवहार जब लोग परिवार वाले नहीं करते, तो उस समय दिमाग से ऐसे उनका हिल जाता है कि वो कहते हैं कि इससे अच्छा है कि इनसे दूरी बना के ही रखो। क्योंकि जो बात जब चुभ जाती है तो वैराग्य की स्थिति में वो पहुंच जाता है और आदमी कहता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, बस सब ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है, मैं तो योगी बन जाऊंगा। इस तरह से कई बार ऐसी बातें जो है मन में आ जाती हैं। तो बच्चों से जो मनमुटाव होता है, परिवार से जो मनमुटाव होता है, या बाहर जो दोस्तों से मनमुटाव होता है, उसमें एक अलग सी वैराग्य की स्थिति आ जाती है, अंदर ही अंदर से घुटन होती है। और जो मैं ये कहूँगा कि दोस्तों, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति की तरफ आदमी चले जाता है, केतु यदि स्ट्रांग बना देता है, कभी कभार बड़ा स्ट्रांग बना देता है आदमी को, और केतु की दशा में जातक को कई शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इस तरह से केतु की दशा में होता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कर्क राशि की, कि कर्क राशि के लिए जो ट्रांजिट है 30/10/2023 का, वो एक वरदान साबित कैसे हो रहा है। अब मैं ये बात करूँगा तो इसमें आपको बताऊँगा कि जो कर्क राशि वालों के लिए एक विशेष सहारा होगा इस समय राहु का ट्रांजिट। वो कैसे कि कभी जो है कर्क राशि वालों के लिए, जैसे शनि की ढैया जो ये 17/1/2023 से शुरू हुई है। ढैया किसी कहते हैं दोस्तों, ढैया उसे कहते हैं कि जब जो शनि जो ट्रांजिट करता है आपकी राशि से, यदि चौथे भाव में हो, यदि आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि हो, तो उस समय शनि की ढैया चलती है। अब दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि शनि की ढैया इस समय चल रही है कर्क राशि की भी। अब ढैया का मतलब है 2.5 साल के लिए वो चलती है।
तो काफ़ी इस ये ढैया में क्या होती है कि काफ़ी दौड़ धूप रहती है और काफ़ी काम करना पड़ता है, काम बहुत सारा रहता है और उन कामों में कभी मन भी लगता है, कभी नहीं भी लगता है। जिन कारों के जिनके लिए करना पड़ता है उनसे आपको लाभ होता है, आपको बिल्कुल उसी स्थिति में रहना पड़ता है, खूब मेहनत करनी पड़ती है। कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक होता है। बस केवल जो अपने कॉन्फिडेंस, जो आपका कंसिडरेशन है, जो आपका काम के प्रति जो आपकी जुझारू है, जो आपका इम्पैक्ट आ रहा है, उसमें बिल्कुल डटे रहना और कर्क राशि वालों के लिए किसी भी परिस्थिति से विचलित न होना। सबसे पहले आप खुद पर विश्वास करें। यदि आप बिलीव ऑन योर सेल्फ को अपना एक फ्रेंड मान लेते हैं कि मैंने अपने आप पर विश्वास करना है और जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उस पर मैं आगे चलूँगा और मैं उसको पूरा करके रहूँगा, इस तरह का डिटर्मिनेशन आपको होना चाहिए। और आपकी राशि से ठीक 9 भाव में वह स्थान है जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। आपकी राशि से ठीक 9वां स्थान भाग्य स्थान है और वहीं पर राहु विराजमान होने वाले हैं 30/10/2023 के बाद। वहाँ पर बस राहु महाराज का आना, जो कि एक छाया ग्रह भी माने जाते हैं, ठीक 30/10/2023 को 5:43 बजे आ जाएंगे। और अब आपको मैं ये बता दूंगा कि आपका भाग्य का जो समय है वो अब शुरू हो गया है। क्यों? भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का वो स्थान जो है, जो प्लेस है, जो नॉम जो प्लेस है, आपकी कुंडली से जो नॉम का प्लेस है, आपकी राशि से जो नॉम भाव है, वहाँ पर राहु जो है बृहस्पति के घर में आएंगे। अब जो ऐसा नहीं चलेगा, अब राहु ऐसा होता है छल ग्रह है, छाया ग्रह है, एक बिंदु है, इस तरह से हम मान के चलते हैं। तो जिसका घर होगा उसकी चलेगी। अब तो वहाँ पर चलेगी बृहस्पति की। तो बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में होंगे 1, 5, 9 त्रिकोण का जो ये डायरेक्शन आपको मिल रहा है, ये भाग्येश जैसा चलेंगे। भाग्येश का मतलब बृहस्पति आपका भाग्येश है और ये जैसे चलाएंगे वैसे ही चलेगा राहु। तो बशर्ते कि आपकी कुंडली में जो बृहस्पति हो अच्छे स्थान में हो, स्वराशि में हो, उच्च के हो, या उनकी अच्छी युति कहीं पर बनती हो, तो वो बहुत अच्छा उस आपके लिए होने वाला है। इन 1.5 सालों में कर्क राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास एक अच्छी सफलता होगी। आप एक बहुत आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो। 1.5 साल आपके लिए भाग्य स्थान पर राहु जो बृहस्पति जो फल देंगे, वो आपको अपने आप में एक ज़िंदगी के एक बहुत अच्छे मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस रखना है, खूब मेहनत करनी है दोस्तों। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि इस अवधि में क्योंकि शनि की ढैया चल रही है, इसलिए हनुमान चालीसा को आप रोज़ पढ़ें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी की स्तुति करें। वो दिव्य हैं, दिव्य जैसे हमारी आत्मा होती है। यदि हम सद्गुणों की तरफ चल रहे हैं तो हमारे जाने के बाद ये आत्मा एक दिव्य हो जाती है। दिव्य आत्मा को जब तक शरीर नहीं मिलता है वो लोगों की भलाई करता है। भला आदमी भली सोल जो है भलाई करेगा मरने के बाद भी। और जो यदि बुरी सोल है तो बुरी चीज़ सोचेगा। तो इसलिए सोल का अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। दिव्य आत्मा हनुमान जी जो है एक दिव्य सोल की तरह हैं और वो जब चाहें जिस तरह से अपने आकार में किसी को भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भगवती माता जो दुर्गा है, जो भगवती जो सीता स्वयं है, जो इस संसार की चराचर हैं, जो कि जिन्होंने कभी भी जन्म नहीं लिया, वो केवल प्रकट हुई हैं। जैसे भगवान राम भी भय प्रकट कृपाला दीन दयाल जय, जैसे कृष्ण है, उन्होंने जन्म थोड़ी लिया, वो भी प्रकट हुई हैं। प्रकट दिव्य शक्तियाँ हमेशा प्रकट होती हैं, एक स्वरूप के रूप में सामने दिखाई देती। इसी तरह से हनुमान जी हैं जो दिव्य हैं, दिव्य सोल हैं, और वो कभी भी फॉर्म में आकर के आपको दिख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कहा है अजर अमर गुण निधि सुत हूँ करो हूँ बहुत रघुनायक छूँ। कहने का मतलब है कि न तुम पे कभी बुढ़ापा आएगा, न तुम हमेशा अमर रहोगे, और इस तरह से गुणों की खान तुम हो। तो इस प्रकार से वो सभी सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता, तो इस प्रकार से उनके पास सारी सिद्धियाँ हैं, सब कुछ है। उनको जो है जानकी ने सभी वरदान दे रखे हैं। तो वो ऐसी सोल हैं जो चराचर विश्व में हमेशा व्याप्त हैं, चराचर विश्व में हमेशा रहते हैं। हनुमान जी को याद यदि मन से किया जाए तो वो आपके सामने कभी भी हैं और आपको सही डायरेक्शन देते। इसलिए हनुमान चालीसा की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए, हर एकादशी का व्रत लेना चाहिए, क्योंकि आपका बृहस्पति है। इसलिए करो में बृहस्पति आपका 9 भाव में बृहस्पति का स्थान है, जहाँ पर रहोगे तो बृहस्पति का आप व्रत लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से बोलते रहें और उसको हृदय से स्वीकार करें। और विष्णु की उपासना करें, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। इस तरह से तुलसी जो हमारे यहाँ जो तुलसी होते हैं, तुलसी में दीपक जलाएं, एकादशी को दीपक जलाएं, तुलसी में दीपक जलाएं, और पीला धागा वहाँ पर भी रखें और अपने हाथ में भी पीला धागा पहने, क्योंकि पीला धागा होता है बृहस्पति के लिए और वो बहुत अच्छा भी है।
तो ये सारी चीज़ें हैं और कर्क राशि वालों को मैं कहूँगा कि जो ये 1.5 साल आपके आने वाले हैं, आपके जीवन में इतिहास बनाएंगे और बहुत आगे तक आप जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप बस अपना कॉन्फिडेंस को बिल्कुल अच्छी तरह से अपने पास रखें, अपने आप को पहचाने, जुझारू बने और कर्म पथ की तरफ आगे बढ़ते जाएं। मेरा ये दावा है कि जो मैं कह रहा हूँ इस समय वो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि वाले बहुत ऊंची स्तर पर पहुँचते हैं और अपने आप को पहचानें। जल्दी किसी भी चीज़ में आप माइंड को डाइवर्ट न करें और अपना कभी भी किसी प्रकार से कन्फ्यूजन न बनाएं। आप सही रास्ते पर आगे चल रहे हो और आप एक राजा बनोगे इस धरती के और बनते ही जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों ये था, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191 9868280191। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।